स्टार्ट करने वाला हूं मैं। ऑडियो अभी सबका ऑन है, जब तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ही कोई डिस्टर्ब करेगा तो फिर मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि उससे फिर क्लास में you are starting now? I'm gonna start company chapter. Yeah, it's a fresh new chapter. Okay. सो कंपनी अकाउंट के बारे में पहले ओवरऑल समझते हैं। व्हाट इज कंपनी अकाउंट्स, एक बार मैं सारी चीजें बता दूं आप लोगों को, फिर हम बुक के ऊपर आएंगे, फिर क्वेश्चंस वगैरह तो सब करते रहेंगे। तो पहले जरा समझिए कंपनी क्या होता है। जैसे मैं आवाज म्यूट ही कर रहा हूँ जिससे कि रिकॉर्डिंग थोड़ा साफ आता है। म्यूट ऑल। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो चैट ऑप्शन ऑन कर दिया है मैंने। हाँ यस या शेयर्स चैट ऑप्शन पर आप आके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी अकाउंट्स, भाई उसके पहले अकाउंट्स को हटा दीजिए। व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या होता है। तो कंपनी का मतलब इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जहां पर लोग काम करते हैं उसको कंपनी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो फैक्ट्री के अंदर भी वर्कर्स काम करते हैं, है ना, स्कूल के अंदर भी टीचर्स काम करते हैं, ऐसे तो बहुत सारी जगह पर है। ऐसे तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स काम करते हैं, है ना, ऐसे कॉलेजेस पे काम करते हैं। तो भैया ये सब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आपने बिजनेस स्टडीज में क्लास 11th में पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एनी टाइप्स, कई टाइप के हो सकते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है जो कंपनी होती है ना, वो पढ़ना है। अब ये कंपनी क्या है, तो एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नाम दे दिया गया कंपनी। तो कंपनी, हाउ कंपनीज डिफर फ्रॉम पार्टनरशिप फ्रॉम अदर, तो वो भी चीज मैं बताऊंगा आपको। तो अब मैं इसको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो आप चीजों को ज्यादा सही तरीके से लिंक कर पाएंगे। आज की पूरी थ्योरी क्लास है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है आपको इससे। तो मान लीजिए कि मेरे पास है 10 लाख रुपीज। ओके, आई हैव 10 lakhs कैश। मेरे पास 10 लाख रुपए का कैश है और मुझे एक बड़ा बिजनेस स्टार्टअप करने का आइडिया आ गया। मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्टअप करने का आइडिया सोचा और उसमें ना टोटल 1 करोड़ रुपए 1 CR उसकी जो है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट है। उस पर कितना पैसा लगेगा, यस सूरज, उस पर कितना पैसा लगेगा, टोटल 1 करोड़ रुपए लगेगा। लेकिन मेरे पास तो 10 लाख रुपए ही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं जाऊंगा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास और उससे कहूंगा कि सर मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए है, बाकी के पैसे कहाँ से व्यवस्था करें। वो बोलेगा यार तुम एक काम करो, तुम एक कंपनी फॉर्म कर लो, तुम एक कंपनी बना लो और तुम अपनी कंपनी के शेयर इशू कर सकते हो। तो वो जो आदमी है, मान लीजिए मैं ही बोलूंगा सर ये शेयर क्या होते हैं, मुझे समझाइए जरा, कुछ समझ में नहीं आता मुझे, तो मैं तो बिल्कुल फ्रेशर आदमी हूँ। तो वो जो सीए है वो अब कैसे समझाएगा, जरा सुनिएगा। वो बोलेगा कि चलो मानो कि तुम्हारी कंपनी में अगर 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, अगर हम सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है, मान लो शेयर की प्राइस 100 रुपए रखता है, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख शेयर्स बनते हैं इसके। मतलब तुम्हारी कंपनी के ना 1 लाख शेयर बन जाएंगे। एक शेयर की प्राइस मानते हैं 100 रुपए, इसको फेस वैल्यू कहते हैं। अब ये फेस वैल्यू का डिसाइड कौन करता है, मान लीजिए कि कौन करता है फेस वैल्यू का डिसाइड, सेबी। सेबी कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर्स पर कंट्रोल करता है। अभी पूरी कहानी प्लीज सुनिए, समझिएगा, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। जीवन के कई रास्ते भी खुल सकते हैं यहाँ से, शेयर मार्केट वगैरह के। तो सेबी ने इनके मेरी कंपनी का डिसाइड कर दिया कि भैया इसका प्राइस कितना होगा, 1 करोड़ रुपीस, और इसके शेयर का प्राइस होगा 100 रुपए। अभी कुछ कोई बोल रहा है क्या? हाँ जी, ये पहले बता दूं मैं, ये जो मैसेज कर रहे हैं लोग, मैं कंपनी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सभी लोग पढ़िए, कोई बुक से कोई लेना देना नहीं है। शिवलाल बुक के भी लोग जुड़े हैं, बुक डजेंट मैटर, जिनका जो कोर्स चल रहा है वो तो चलेगा ही। बेसिकली ये राठी की बुक के लिए है, पर जो लोग जुड़े हैं वो पढ़िए, एडिशनल नॉलेज है, क्या दिक्कत है। गॉट इट। आइए वापस आते हैं। तो भैया
अभी तक हमने क्या सीखा कि हमारी कंपनी में 1 करोड़ रुपए हमें चाहिए था, मैंने अपने शेयर्स उसको कहते हैं इशू करवा लिया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया मैंने। मेरी कंपनी का नाम हो गया A&B प्राइवेट लिमिटेड। बी कोई भी होगा, मेरा नाम मैंने यही लिखा, या मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, चलिए अमित प्राइवेट लिमिटेड। अमित प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, 10 लाख रुपए मेरे हैं, ठीक है, मेरे पास। अब फिर से जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपना ऑफिस वगैरह सब कुछ खोल लिया। फिर एक होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कई वगैरह मूवीज वगैरह में ये वर्ड यूज होता है, ये बोलते हैं यार तुम अपना IPO क्यों नहीं निकाल देते हो, मतलब मैं अपना IPO निकालूंगा, शेयर निकालूंगा बाजार में, मार्केट में। तो अब क्योंकि मेरे कंपनी की 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो मैं अपनी कंपनी के ही 10% शेयर खरीद लूंगा मैं, ठीक है ना। मैं अपनी कंपनी का मालिक बन गया। कितने परसेंट मालिक बन गया मैं? 10%, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर मेरे पास है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये अमित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका मैं अभी मालिक हूं क्योंकि 10 लाख रुपए मैंने पैसे लगाए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अब 90 लाख रुपए और चाहिए। एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है। ये शेयर निफ्टी और सेंसेक्स स्टॉक मार्केट में रोज मिलते हैं, आप भी खरीद सकते हैं, खरीद लीजिए। मान लीजिए किसी बंदे ने 1000 शेयर खरीदा, तो 1000 इंटू 100 रुपए मतलब 1 लाख रुपए कंपनी में और आ गया। तो ऐसे ही सारे मेरे शेयर जो है वो बिक गए। कितने शेयर बिक गए? टोटल शेयर कितने हो रहे थे? 1 लाख शेयर हो रहे थे, जिसमें 10% शेयर मैंने खरीदे थे, मतलब कि 10,000, और 90,000 के शेयर अलग अलग लोगों ने खरीद लिए थे, ठीक है ना। एक चीज क्लियर बता दूं कि ये जो 90,000 के शेयर अलग अलग व्यक्तियों ने खरीदे थे, वो सभी उनके पास मेरी कंपनी के शेयर हैं, उनके पैसे मेरे पास आ गए हैं। ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, नहीं तो मैं सीधा बुक में ले जाऊं और सवाल शुरू कर दूंगा। समझ लीजिए, अच्छी चीज है, काम की चीज है, बहुत कम ऐसा नॉलेज मिलता है। फिर अभी फिर से कहानी को यहाँ पर लेकर आता हूं मैं। तो अब जो भैया मेरी कंपनी के जो शेयर खरीदेंगे, उनको प्रॉफिट क्या होगा? तो वो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। अब जरा बुक की लैंग्वेज पर आते हैं, तो पहले ना शेयर समझते हैं। शेयर होता क्या है? शेयर एक हिस्सा होता है, हिंदी में इसको हिस्सा कहते हैं, हिस्सेदारी। शेयर मतलब हम किसी की कंपनी में कुछ अपना हिस्सा खरीद रहे हैं, उससे हमको प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज नोन एज शेयर्स। तो शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस वर्ड जो इंग्लिश में बना है ना, उसी से प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस मिलना सुना है आपने? प्रेफरेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्वाधिकार, मतलब किसी भी चीज में पहले आपका राइट होना, उसको प्रेफरेंस कहते हैं। और इक्विटी शेयर्स, अब ये कौन कौन, इनके बारे में बताता हूँ। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं, वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, मालिक, ठीक है ना, मालिक। जैसे मैंने अपने केस में 10% खरीदा है। जो लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर खरीदते हैं, वो कंपनी के ऑनर मतलब मालिक नहीं होते हैं, वो कंपनी के एक तरीके से, मतलब कंपनी उनको शेयर के बदले में क्या पेमेंट करती है? डिविडेंड। उनको कंपनी से कोई मतलब नहीं कि भैया कंपनी में कौन क्या कैसा, उनको तो सिर्फ अपने पैसे लगाने के बदले में कुछ पैसे चाहिए, और दैट अमाउंट इज नोन एज डिविडेंड। क्लियर हो गया? डिविडेंड इनको भी मिलेगा, मैं बताता हूं। मान लीजिए कि ठीक है, मेरा 1 करोड़ रुपए वाला बिजनेस स्टार्ट हो गया, पहले साल मुझे 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट क्या मैं अकेले ले लूंगा? क्या अकेले क्यों ले लूंगा भैया, मैं तो 10% का ही मालिक हूँ। तो 20 लाख का 10%, 2 लाख रुपए मेरे, बाकी जो जितने परसेंट वाले लोग हैं उनको दे देंगे प्रॉफिट। तो ऐसे कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ जाता है उनके मालिकों में। क्लियर हो गया ना? ओके। अब जरा बुक की लैंग्वेज में आते हैं, जो कक्षा 12वीं में पढ़ना है, स्पेशली MP बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बता दूं इस चैप्टर का बहुत बेसिक लेवल आपके एग्जाम में आता है। मतलब आपको ये जो है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल पढ़कर आना है,
बिल्कुल बेसिक 0 लेवल आपके पेपर में आता है। 100% वही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा और जो मैं इंपॉर्टेंट दूंगा। 100% लिखा है मैंने, कोई 99 भी नहीं लिखा है मैंने, ठीक है ना। 100% सेम वही क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको इस चैप्टर का बेसिक समझना है, कुछ चीज इग्नोर नहीं करना है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। ओके, ठीक है। अब जरा कुछ और चीजें इसमें बताता हूं मैं। तो वापस बैक टू द स्टोरी, मेन स्टोरी पर आते हैं, जो आपको याद रखना है। अभी तक सब फालतू की बातें। अभी हमने क्या पढ़ा, शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। वन इज इक्विटी शेयर्स, सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, वो कंपनी के मालिक होते हैं, वो कंपनी उनका उनका वोटिंग अधिकार होता है, वोटिंग राइट्स होता है कंपनी में। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनी में सारे चीज वही करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ डिविडेंड मिलता है, ठीक है ना। ओके, अब कुछ और पॉइंट समझते हैं। अब ये शेयर्स को इशू करने की प्रोसीजर क्या है भैया, वो तो बता दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज, शेयर्स इशू कैसे करते हैं। तो शेयर्स इशू करने की मैं आपको 100 साल पुरानी प्रोसीजर बता रहा हूँ, 100 years old। सही लिख रहा हूं मैं बिल्कुल, ठीक है ना। आप कहेंगे सर ये हम 100 साल पुरानी क्यों पढ़ रहे हैं भाई, कोर्स में जो है वही तो पढ़ोगे। न्यू प्रोसीजर इज नॉट इन आवर कोर्स। न्यू प्रोसीजर तो आज एक बटन दबाने से शेयर्स इश्यू होते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो वो आपको कोर्स में नहीं है। सो आपको लगभग 100 भी नहीं, मैं तो मुझे लग रहा है जब लूका पैसियोली ने 1948 में अकाउंट्स बनाया था तो 500 साल भी मेथड हो सकती है। हालांकि उस टाइम इतनी कंपनीज नहीं थी, तो आप मान के चलें कि 100 साल है ये पुराना, ठीक है ना। 100 years, 100 साल पुराना पढ़ रहे हैं तो आइए पढ़ते हैं। अब ये शेयर्स इशू करने की प्रोसीजर बता देता हूं मैं आपको। जो पुराना कंपनीज एक्ट जो हमारी कंट्री में अप्लाई था पहले, कंपनीज एक्ट 1956, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोसीजर है। हालांकि आज हमारी कंट्री में कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई है और शेयर्स को इशू करने की अब सारी प्रोसीजर अलग हो गई है, लेकिन वो हमें कोर्सेस में अभी नहीं पढ़ाया जाता है। एकेडमिक्स में पुरानी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो हमें पुरानी चीजें सीखना पड़ेगा। ओके, तो शेयर्स को इशू करने के पहले, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है स्कूल से, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, मान लीजिए एडमिशन फॉर्म समझिए। आप एडमिशन फॉर्म लेने जाते हैं ना आप स्कूल में, तो स्कूल वाले एक एडमिशन फॉर्म देंगे, उसके अंदर बस एक ही फॉर्म होता है, लेकिन वो एक डायरी के जैसा होता है। उसमें स्कूल के बारे में सारी बातें लिखी रहती हैं, कब कब फीस जमा करना है, कब कब क्या करना है, सारी चीजें लिखी रहती हैं। सिमिलरली एक जैसे ही आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने जाएंगे तो कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी को शेयर्स के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस के बारे में थ्योरी थोड़ा सा आ सकती है, तो ऑल इंफॉर्मेशन जो है वो रहती है यहाँ पे, कहाँ पे, प्रोस्पेक्टस में, ठीक है ना। अब सीधा सीधा प्रैक्टिकल पर आते हैं। भाई मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मान लीजिए कि ए लिमिटेड, मेरे पास 1000 शेयर्स हैं। अब जो शेयर्स मैं 2 तरीके से इशू कर सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। शेयर्स मैं 2 तरीके से कैसे इशू कर सकता हूं। एक लंप सम, लंप सम का मतलब होता है, इसको ना शुद्ध लैंग्वेज में जब बोलते हैं इकट्ठा, एक मुश्त पैसा मिलना। आप लोग ना ऐसे वर्ड भी लिखा करिए तो भैया ये याद रहेगा, इकट्ठा, लंप सम। और एक होता है पार्टली पेमेंट करना। पार्टली पेमेंट मतलब रेशनल पैसा मिलना, रेशो में पैसा मिलना। प्रोराटा अलग चीज है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है, मतलब पूरा पैसा इकट्ठा नहीं लेना है हमको, इंस्टॉलमेंट में लेना है। और लंप सम में भी ले सकते हैं। ये 2 तरीके आपको एकेडमिक्स में दिए हुए हैं। मैंने बोला ना आजकल की तो बात मत करिएगा, आजकल का पूरा नियम अलग है इनसे, ठीक है ना। लंप सम का मतलब पूरा पैसा एक साथ दे दो, ओके। और इंस्टॉलमेंट का मतलब सिखाने वाला हूं मैं। तो आइए जरा, मुझे शेयर इशू करना है, मेरे पास 1000 शेयर्स हैं। तो शेयर्स को इशू करने के पहले ना सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मंगानी पड़ेगी आप, एप्लीकेशन मनी।
ध्यान से सुनिएगा प्लीज। 1000 शेयर है ऑफ ₹10 ईच। तो एप्लीकेशन पर मान के चलते हैं कि हम 2 रुपए मंगा लेते हैं, ठीक है ना। फिर ठीक है, अब किस तारीख को मंगाते हैं, मान लीजिए हमने 1 जनवरी 2020 को शेयर इशू करा है 2020, तो 1/1/2020 को ही पैसे मंगा लेता हूं मैं। फिर मैंने इसको कहा भाई सुनो, तुम पहले अगर तुम्हें शेयर खरीदना है तो 2 रुपए पर शेयर, मान लो तुम्हें 1000 शेयर ही खरीदने हैं ना, तो 1000 इंटू 2, 2000 रुपए हमारे ऑफिस में भेज दो। उसने भेज दिया। फिर 3 महीने बाद तुमको शेयर अलॉट होंगे, तो 1 अप्रैल 2020 को तुम जब शेयर अलॉट किए जाएंगे तो 3 रुपए और दे देना। तो इसको बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी प्रोसेस क्या है, अलॉटमेंट करना। अलॉट करना मतलब दे देना होता है, ठीक है। फिर 1 जुलाई 2020 को वो फर्स्ट कॉल करेगा, बोलेगा ला भैया बचे हुए पैसे, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। ये डेट कोई भी हो सकती है। फिर ऐसे ही सेकंड एंड फाइनल कॉल। जनरली 4 कॉल होते हैं, 5 भी हो सकता है। तो कंपनी क्या करती है, जब इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाने हो तो 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 4 रुपए यहाँ, तो 4 3 7 2 9 और 1 बचा हुआ रुपए यहाँ पर 31/12/2020 को जमा कर देना। क्लियर हो गया। ध्यान से सुनिए भैया, लम सम में तो इकट्ठा पैसा आता है, लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट में इशू करेंगे तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कंपनियां शेयर इशू करती हैं। अब शेयर कैन बी इशूड। अब शेयर किस तरीके से इशू किया जा सकता है, शेयर्स कैन बी इशूड। अब एक चीज और आपको समझाना है। सबसे पहले मान लीजिए 100 रुपीज के शेयर्स हैं और आप उनको अगर 100 रुपीज में ही इशू करते हैं, बाजार में बेच रहे हैं, तो उस केस को बोला जाता है एट पार। एट पार का मतलब 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में बेच देना। क्लियर। एक अगर 100 रुपए का शेयर है और आप उसको 110 रुपए में बेच रहे हैं बाजार में, तो उस केस को कहते हैं एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा, तो भाई ज्यादा में बेचना, मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ प्राइस। फिर एक होता है 100 रुपए के शेयर्स को अगर आप 100 रुपए से कम, 90 सपोज प्राइस है, 90 रुपए में बेच रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डिस्काउंट। वो होता है एट डिस्काउंट। मतलब शेयर्स जो है ना वो 3 तरीके से इशू किए जा सकते हैं। पहला एट पार पर, एट पार मतलब सेम प्राइस। दूसरा एट प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा। तीसरा एट डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से कम। ये जानकारी आपको सब दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया। अब हमको करना क्या है भैया, हम क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, तो सुनिए, हम हैं कौन, वी आर अकाउंटेंट। हम कॉमर्स वाले जो हैं वो अकाउंटेंट होते हैं। हम कॉमर्स तभी तो पढ़ रहे हैं कि हमें अकाउंटिंग करना है। तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको जर्नल एंट्रीज करना है। क्लियर है। अब जर्नल एंट्रीज के बारे में जरा ध्यान से सुनिए। जनरल एंट्रीज में कुछ रूल होते हैं भैया। कॉलम सबको पता है, क्लास 11th में जब आप छोटे बच्चे थे तो आप जनरल, अभी भी आप छोटे ही हैं, लेकिन जब आप 11th मतलब कॉमर्स में फर्स्ट टाइम आए थे तो आपने एंट्री किया था, पहला था डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। ये जनरल एंट्री के कॉलम हैं जो आप भूल चुके हैं। एलएफ, डीआर एंड सीआर। ओके, सो ये जनरल एंट्री का कॉलम है, हमें यहाँ पर कर देना है जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री करने के कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम कौन सा यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर हम फॉलो करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक कैश बेसिस होता है, जब पैसा मिले तभी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्रूअल बेसिस है। तो जैसे मान लीजिए हम एंट्रीज कैसे करनी है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये एंट्रीज मैं लिखवाऊंगा भी और कल सभी लोगों का टेस्ट होना है इस एंट्री का। पहली एंट्री, एक एप्लीकेशन पर क्या होगा, एप्लीकेशन पर ना 2 एंट्रीज होती हैं। भाई 2 एंट्री क्यों,
पहला पैसा को रिसीव करेंगे, फिर पैसे को ड्यू करेंगे। अकाउंट्स में ऐसे ही होता है, पहले रिसीव करो फिर ड्यू दिखाना पड़ता है कि हाँ पैसे लेने हैं। फिर ऐसे ही जब शेयर्स अलॉट करेंगे, अलॉटमेंट, ये चार्ट बना लीजिए, थोड़ा हेल्प मिल सकती है। अलॉटमेंट को भी जब हम करते हैं तो पहले ना उसको ड्यू करते हैं, बाद में उसको रिसीव करते हैं। सिमिलरली इन द फर्स्ट कॉल ऑल्सो, फर्स्ट कॉल पर जब हम आएंगे तो पहले करेंगे ड्यू, उसके बाद हम करेंगे रिसीव। सिमिलरली इन द सेकेंड कॉल ऑल्सो, सेकेंड कॉल को भी पहले करेंगे ड्यू, फिर कर देंगे रिसीव। अब आप कहेंगे सर ये ड्यू और रिसीव वाली एंट्री में अंतर समझाइए जरा मुझे। भाई जिसमें ना बैंक आ जाए, बैंक मतलब रिसीव मतलब पैसा, पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में। जो बैंक वाली एंट्रीज होती है ना वो जाती है उसको ड्यू, वो रिसीव वाली एंट्री कहलाती है। ठीक है, ये तो बैंक वाली है, ये भी सीख गए आप। अब मुझे आपको एंट्री सिखानी है, मैं रटवाना नहीं चाहता, रटवाने को लिख दूं रट लेंगे आप, तो मैं समझा रहा हूं। तो रिसीव में भाई बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा जहां से आया। तो चलिए अब मैं आपको जनरल एंट्री सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली एंट्री सभी स्टूडेंट प्लीज मेरे साथ साथ लिखिएगा, और आगे आने वाले क्वेश्चनों में जनरल एंट्री में पूरी नहीं बताऊंगा, हर बार थोड़ी ना लिखूंगा मैं। तो भैया आप लोग प्लीज ध्यान से अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कॉपी में लिखते जाइए जरा, सोना नहीं है इसीलिए बोलता हूं, आप लोग कैमरा ऑन करके रख बैठिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और प्लीज आप लोग एक व्यवस्था बना लीजिए क्लास पढ़ने के लिए, कैमरा ऑन करके बैठिए, मुझे पता ही नहीं है आप लोग पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं। तो डेबिट का अमाउंट ये, क्रेडिट का अमाउंट ये। दूसरी बस यही नरेशन भी लिखना कंपलसरी है। पहली एंट्री सुनिए, हमने ड्यू कर लिया है, पहले रिसीव कर लिया है, अब ड्यू करते हैं। आइए, ड्यू करना मतलब ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला है इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे 100 में 100 नंबर आते अगर मैं कंपनी कक्षा 12वीं में पढ़ के गया होता। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज मेरे 86 नंबर हैं और मैं कंपनी 20 नंबर की पूरी छोड़ के गया था। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया था आखिरी में, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, वो मैंने लिखा था, तो 6 में 6 मिले थे, मतलब मुझे 80 में 80 मिले हैं और 6 में 6, 86। शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल account. I scored 59 out of 60 in the CPT examination of CA. मेरे अकाउंट्स में सभी में एग्जाम्शन है, सीए के सारे एग्जाम्स में, फाइनल में भी एग्जाम्शन आई है मेरी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, पूरी नरेशन लिख रहा हूं मैं, कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया, ओके। तो भाई ये थी पहली दो एंट्रीज, हमने दोनों एंट्री किसकी की है, कंपनी चैप्टर की। कंपनी चैप्टर में ये दो एंट्री हैं, शेयर एप्लीकेशन वैल्यू मिलने की और उसको क्या है यहाँ ट्रांसफर करने की। अगली एंट्री पर आते हैं, थर्ड एंट्री। अब अलॉटमेंट को क्या कर देंगे, अलॉटमेंट को पहले हम ड्यू करते हैं, तो जब पैसा मिलेगा तो उसको पहले तो ड्यू करना पड़ेगा ना, तो ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। हाँ जी, आप लोग लिखते जाइएगा प्लीज। चौथी एंट्री पर आते हैं, इसको रिसीव कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
allotment account, और ये कॉलम तो मैंने सिखा ही दिया था। नरेशन क्या होगी? बीइंग allotment money receive, गॉट इट। पांचवी एंट्री पर आते हैं। तो पांचवी एंट्री क्या हो जाएगी? फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दें, सेम वही कहानी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसको रिसीव करिए जरा। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, आगे बढ़े। फाइनल दो एंट्रीज और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेम यही एंट्री है, बस नाम चेंज होना है। तो सातवीं एंट्री हो जाएगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आई विल शो यू पर जस्ट वेट, पहले लिख दूं मैं जरा। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन। हाँ जी, स्क्रीन पे कोई लिख रहा है, ऐसा ना करें। नरेशन क्या होगी? बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू। आखिरी एंट्री पर आते हैं। सभी लोग क्लास में हैं? ठीक है, लास्ट एंट्री पर आइए जरा। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल बीइंग, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अमाउंट रिसीव। दैट्स इट। सॉरी। हाँ जी, ये जरा एंट्री देख लीजिए जिसको जो देखना है। चलिए जरा जल्दी देख लीजिए इधर एंट्री, सभी लोग स्क्रीन पर है। जिसको जो देखना हो, जिसको जो पूछना हो, पूछ भी सकते हैं। हाँ जी, स्क्रीन पर कोई लिख रहा है जो कि बेहद गलत है। जल्दी कीजिए जरा। ओके,
चलिए पर्व ने लिख लिया है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अब आप लोग मुझे इसके कुछ डाउट पूछना हो तो पूछ लीजिए जरा, अदरवाइज अब तो हमें क्वेश्चन करना है। अनम्यूट ऑल है। चलिए बताइए जरा, किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? लवली, साक्षी, भरत, अक्षत, अल्पेश। नो सर। शिवा sir. आप बताइए, डू यू वांट आस्क एनीथिंग? सर एक बार है ना एंट्री No, के sir. ऊपर वाला चार्ट और दिखा दीजिए। ओके वेट फॉर 1 मिनट प्लीज। सर न्यूमेरिकल कल से स्टार्ट करेंगे ना अपन लोग? हाँ जी, न्यूमेरिकल कल से करेंगे। ये पहले तो एंट्री पूछूंगा मैं कल सबसे पहले, क्लास शुरू होने के पहले मैं कल ये एंट्रीज सभी स्टूडेंट से पूछूंगा। यस सर। ठीक है ना? उसके बाद भरत, Okay, sir. यस सर। ये एंट्री लर्न करना है, मालूम है? हाँ, आई एम सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करा था। अब आ जाइए जरा, मैं रिकॉर्डिंग भी चेक कर लूं। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो आइए जरा प्लीज सब लोग देखिएगा यहाँ पे। ओके, तो ये कहानी है। लमसम सिस्टम ये हो गया। दूसरा इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पहला इंस्टॉलमेंट जो पैसा आता है वो एप्लीकेशन कहलाता है। फिर अगर हम दूसरा सिस्टम, दूसरा जो पैसा मंगाते हैं वो अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट का मतलब होता है भाई उसको वो चीज दे देना। जैसे हाउस होम अलॉट करते हैं किसी को, आपको क्लास टीचर अलॉट किए जाते हैं, आपको क्लासरूम अलॉट किया जाता है आपके स्कूल में, है ना? तो उसको अलॉटमेंट कहते हैं, मतलब शेयर्स दे देना। फिर ऐसे ही कंपनी क्या बोलती है कि भैया हम जब पहली बार तुमसे पैसे मांगेंगे उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और ऐसे ही एक आखिरी कॉल होता है उसको सेकंड एंड लास्ट कॉल बोलते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। कई बार थर्ड एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुक एमपी बोर्ड के कोर्स में सेकंड एंड फाइनल ही आखिरी है। ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कि थर्ड कॉल भी किया गया है। तो अब हमें क्या करना है एज ए 12th क्लास स्टूडेंट? हमको तो भाई जनरल एंट्रीज करना है। तो एप्लीकेशन पर कितनी एंट्रीज होंगी? 2 एंट्रीज होंगी। अलॉटमेंट पर भी 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल पर भी 2 एंट्री, सेकंड कॉल पर भी 2 एंट्री। तो सभी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में टोटल 8 एंट्रीज लर्न करना है। सबसे पहला काम ना यही होता है। अब इन 8 एंट्रीज को लर्न करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि इन एंट्रीज को रट लो। पहला तरीका कौन सा है कि भाई 8 एंट्री रट लो। तो पहला तरीका मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट रिकमेंड यू। सेकेंड वाला तरीका है कि इनको समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आई होप कि आप सेकेंड वाले तरीके पर आएंगे। मैं आपको एक 2 मिनट का एक रियल एग्जांपल भी बताता हूँ। जब मैं क्लास 12th में था तो मैंने कंपनी चैप्टर ना नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं छुट्टी में चला गया कोचिंग से, उस टाइम पढ़ नहीं पाया यही भोपाल से ही। और बाद में मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत समझाया, मुझे समझ में नहीं आया था। तो मैं 12th में एग्जाम में ना ऐसे ही चला गया था। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो भैया हम पहला तरीके पर आएंगे नहीं, रटने वाले पर। हमें क्या है, समझना है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को दूसरा तरीका नहीं आ रहा है ना, तो फिर पहले पर जाइएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज एंट्रीज लर्न करना जरूरी है। आई विल रिकमेंड यू सेकेंड वे। ओके, नाउ अब आते हैं जरा समझने वाला तरीका। पहले इधर मैं 2 बार 3 बार 4 बार समझाऊंगा, और मैं जैसे मैं दिमाग लगाता हूँ ना, ऐसे मैं उम्मीद करूंगा कि भाई आप भी दिमाग लगाइएगा। मैं पहले नॉलेज दे दूंगा, फिर दिमाग लगाना है। अब मैंने बताया कि जनरल एंट्री जब करते हैं, जैसे एप्लीकेशन की ही एंट्री करेंगे, तो अकाउंट्स में क्या होता है, एंट्रीज करने के पहले ना किसी भी ट्रांजेक्शन को दिखाना पड़ता है कि पैसे लेने हैं, तब लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है एप्लीकेशन में, पैसा रिसीव हो जाता है। तो पहली एंट्री हम कौन सी करेंगे, पैसा को मिलने की। अब मैं दिमाग लगाऊं कि यार रिसीव मतलब तो पैसा आता है, मतलब बैंक डेबिट होगा, तो मतलब पहली एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये डिटेल्ड में एंट्री लिखी हुई है इधर। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर रिसीव कर लिया, तो अब हम करेंगे इसको ड्यू।
ड्यू करना मतलब शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आया शेयर है एप्लीकेशन उसको अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर कैपिटल में पहली एंट्री खत्म। तो देखिए रटना नहीं था ना, मैंने बोला ना भाई रिसीव हो रहा है तो रिसीव मतलब बैंक, बैंक ऑलवेज डेबिट। जब पैसा आता है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। में पैसा। फिर जब शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। पहली एंट्री खत्म, दो एंट्री कर लिया है हमने। दूसरे पार्ट पर आते हैं, अलॉटमेंट पर। अब अलॉटमेंट जब करेंगे भाई, अलॉटमेंट करने में 2-3 महीने लगते हैं। तो अब यहाँ ना पहले आपको ड्यू करना पड़ेगा, क्योंकि पहले नहीं, आप तो ड्यू कर दो कि पैसा आप लेना है। तो जो भी ड्यू की एंट्री करते हैं उसमें अलॉटमेंट जैसे कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी ड्यू वाली में टू शेयर कैपिटल आया था, ठीक है। फिर भैया ऐसे रिसीव कर लो। अब रिसीव की एंट्री क्या होगी, तो रिसीव जब भी करेंगे बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट तो डेबिट टू एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब टू में किसका पैसा रिसीव कर रहे हैं हम, अलॉटमेंट का, तो एंट्री हो जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, उसके बाद सूरज ने कुछ शेयर करा है, बाद में देखेंगे। अलॉटमेंट के बाद क्या आता है, फर्स्ट कॉल। सेम कहानी है अब बिल्कुल। फिर आइए जरा भैया, फर्स्ट कॉल कंपनी ने फोन लगाया, किसको, कंपनी ने शेयर होल्डर को फोन लगाया, बोला अरे भाई शेयर होल्डर सुनो जरा, पैसा लेकर आओ। तो पहले हमें एज अ अकाउंटेंट उसको ड्यू करना पड़ेगा, और ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। फिर ऐसे ही रिसीव कर लेंगे जब, तो रिसीव करने की एंट्री मैंने बोला ना, जब भी रिसीव वर्ड आया बैंक डेबिट होगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा रिसीव कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल का, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब मैं थक गया हूं क्योंकि अगला वाला भी ऐसे ही है सेम भाई। सेकंड कॉल में भी वही कहानी है, 1000 कॉल करोगे कहानी वही रहेगी। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां पर भी आइए जरा, एंट्री होगी पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। ड्यू करने की एंट्री शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर रिसीव करेंगे जब, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 8 बेसिक जनरल एंट्री हो गई है। एक चीज क्लियर बता दूं मैं, अगर आपको ये चैप्टर सीखना है तो पहले ये एंट्री सीखना ही पड़ेगा। इनको सीखने के तरीके भी बता दिए हैं मैंने समझा दिया है। 2 मिनट का डाउट लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अनम्यूट ऑल, प्लीज आस्क डाउट। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सभी को समझ में? अक्षत आप लेट हो गए थे आज? यस सर, था नहीं मैं सर। हाँ, प्लीज बी ऑन टाइम। सो ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब हम ना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। अकाउंट्स की आप चिंता ना करिए कि सर आप तो बुक के क्वेश्चन करवा दीजिए। तो भैया अगर क्वेश्चन ही करना है तो राठी का सॉल्यूशन भी मार्केट में मिलता है। मेरे सर जब पढ़ाते थे तो मैंने देखा था, उनके पास था, तो मार्केट में खरीद लीजिए, तो फिर सॉल्यूशन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन सिर्फ राठी की बुक के थोड़ी ना करने हैं, हमें दुनिया की किसी भी बुक का करना है। आइए जरा, एक क्वेश्चन सामने लाइव स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इसको सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे राइट नाउ। और अगर आप लोग देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप सभी लोग धीरे धीरे मैनेज करिए कि भैया आप प्रॉपर तरीके से बैठे और कैमरा ऑन करके पढ़े, जिससे मैं देख सकूं कि आपके सामने कॉपी रखी है, किताब रखी है, आप नोट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। एक अभी 2-4-10 दिन का टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर धीरे धीरे आपको ऐसा करना है, आदत बना लीजिए। क्योंकि अब मैं अभी एक होमवर्क दूंगा, अभी क्लास वर्क ही अभी करवाऊंगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 पहला, भरत आइए। आर लिमिटेड
issued shares, इक्विटी शेयर लिखता हूं, नाम भी लिखता हूं मैं, issued 1000 इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन लिखिए जरा सब लोग। Yes, sir. शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ये किसी एक क्वेश्चन की समरी बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। पेबल एज अंडर। अब वो अमाउंट कैसे आएगा, पेबल एज अंडर। भाई वो बोल रहा है कि एप्लीकेशन पर टोटल 10 रुपए लेना था, एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए, 4 रुपए। तो फाइनल कॉल पर कितने रुपए बचेंगे आपको बताना है। भाई 10 रुपए मिलना था, 2 3 2 5 4 9 रुपए मिल चुका है। तो फाइनल कॉल के कितने रुपए हो गए, फाइनल कॉल के सर। कितने, 1 रुपए। गॉट इट। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने फ्रेम करा है, डिजाइन कर लिया। अब आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये है इसका सॉल्यूशन। वैसे मैंने अभी एमपी बोर्ड के लिए अकाउंट्स की अपनी बुक भी लिख ली है। जैसे ही मेरी सीए की डिग्री आ जाएगी ना, तो मैं वो बुक भी पब्लिश कर दूंगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं अच्छे अच्छे। आइए जरा क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे सॉल्व करना है। मैं कक्षा 12वीं का स्टूडेंट हूं। मैं आपके सामने एक बार फिर से पढ़ता हूं। आर लिमिटेड ने 1000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 10 रुपए के। और ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट सब कुछ दिया है क्वेश्चन में। तो इसमें 8 जनरल एंट्री होंगी। आइए जरा पहली जनरल एंट्री करते हैं। मैं कॉलम नहीं खींच रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉलम प्लीज खींच लीजिएगा, ठीक है। मैं उतना तो बनेगा आपसे। तो मैं एंट्री शुरू करूं। पहली एंट्री क्या होगी, मैं खुद सोच रहा हूं, दिमाग लगा रहा हूं आपके सामने लाइव। पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप लोग भी कॉपी में लिखिए जरा, स्क्रीनशॉट बहुत ले लिया आपने। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सुनिए जरा, इधर देखिए सब लोग। 1000 शेयर्स पर 2 रुपए मिल रहा है। तो कितने रुपए मुझे मिले, 1000 इंटू 2 रुपीज। कितने पैसे आएंगे यहाँ पर, 2000 रुपए डेबिट में या 2000 क्रेडिट में। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। गॉट इट। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। सेकंड एंट्री बताइए जरा। भाई एप्लीकेशन का पैसा तो मिल गया है, लेकिन ये जो पैसा मिला है ना, इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 2000 ही। नरेशन क्या होगी, बीइंग, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सेम यही लिखना है, एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। आई होप 2 एंट्री समझ में आ गई। 2000 भी समझ में आ गया भाई। 1000 शेयर पे 2 रुपए मिले हैं। सिमिलरली आइए अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो 3 रुपए मिले हैं अलॉटमेंट पर। तो एंट्री क्या होगी, थर्ड वाली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 1000 शेयर्स हैं, 3 रुपए मिल रहा है, तो कितना होगा अमाउंट, 3000। गॉट इट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग
application, sorry, allotment being allotment money receive. हाँ जी, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. 3,000 रुपए कहाँ से आया, समझ में आ गया? यस सर। सर Yes, Okay. sir. जी सर बैंक बताइए। आएगा सर अलॉटमेंट आएगा। अरे बैंक आएगा ना, अब आएगा जरा चौथी एंट्री में भाई। ड्यू। अच्छा, रिसीव की जगह पर यहाँ ड्यू लिख दूं मैं नरेशन में। ओके, डजंट मैटर, अभी तो हम सीख रहे हैं। चौथे में आते हैं, चौथी एंट्री अब करना है। पहले तो अलॉटमेंट टू ड्यू करते हैं, अब रिसीव करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। भाई ये 3,000 रुपए रिसीव कर रहे हैं हम, और पैसा कहाँ से आ रहा है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,000। चलिए इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, हाँ जी बताइए जरा, समझ में आ गया? फिफ्थ एंट्री पर आइए। फिफ्थ एंट्री कौन सी है? अलॉटमेंट हो गया, इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट कॉल पर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर, अब इक्विटी भी लगा लीजिएगा पहले आप लोग। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन कितना लिखेंगे? मतलब पहले तो अमाउंट बताइए जरा। तो फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हैं? 4 रुपए हैं। इधर देखिए 1000 शेयर्स हैं और 4 रुपए मिलता है, तो कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर 4,000 रुपए ये। तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। गॉट इट? ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू कर लिया, रिसीव करिए छठवीं एंट्री में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? आप लोग मेरे हिसाब से बहुत तेज तेज लिख रहे होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर शेयर की जगह पर इक्विटी शेयर भी लिख सकते हैं, वही बात है, आप लोग लिख लीजिएगा। नरेशन क्या होगी? बीइंग, और आगे अब मैं नहीं लिखूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। सातवीं एंट्री, मैं तो इतने में थक गया, थका नहीं हूं मैं। सातवीं एंट्री बताइए आप लोग। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल, फाइनल के आगे कॉल भी लिखना है सर जी। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल भी बोलते हैं, सेकंड एंड फाइनल भी चल जाएगा। हाँ सॉरी, सेकंड एंड फाइनल ही ज्यादा सही होगा। फर्स्ट एंड फाइनल तो जब 3 कॉल मतलब हो तभी हो जाएगा। सेकंड एंड फाइनल लिख लीजिए। सेकंड नहीं लिखेंगे, फाइनल कॉल लिखेंगे तो भी चल जाएगा, सेकंड कॉल लिखेंगे तो भी चल जाएगा, डजंट मैटर। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। कितने रुपए? 1 रुपए था ना, तो 1000 इंटू 1000 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 1000 क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। और आखिरी एंट्री करते हैं, रिसीव कर लीजिए जरा एंट्री को, क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल 1000। अब मुझे प्लीज आप लोग इसके डाउट जरूर पूछिएगा, क्योंकि अब एक बात बता दूं, चैप्टर खत्म हो गया है, यहीं से शुरू हुआ यहीं से खत्म भी हो गया है। रीजन बताता हूं मैं, ये 8 बेसिक जनरल एंट्री ही इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। आगे कोई चेंज नहीं होना है, आने वाले एंट्रीज में ना बस यहीं पर अलॉटमेंट पे बार बार चेंज करवाएगा।
तो वो मैं पढ़ाता जाऊंगा, मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है इस चैप्टर का। आपको ये एंट्रीज करनी है, अब कुछ नए नए केसेस आते जाएंगे तो वो बताऊंगा मैं। चलिए अब मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ, आई होप सबको समझ में तो आ ही गया होगा। और तो जी आप सर। लोगों ने डाउट नहीं पूछा है तो मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, इसी से रिलेटेड है। आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गए आपकी बुक के 4 क्वेश्चन फिनिश। अब 4 क्वेश्चन के आगे क्या होगा वो बता रहा हूँ मैं। 4 का बस प्रैक्टिस करना है, सिमिलर नेचर के हैं। कल याद करिए मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि जब शेयर होल्डर जो होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं, जो वो शेयर्स को इशू करेंगे, तो शेयर्स कैसे इशूड होते हैं, मतलब 3 तरीके के मैंने बताए थे हो सकते हैं। पहला, अब जो इशू ऑफ शेयर्स हैं ये कॉपी में लिखिएगा। सो इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। पहला मैंने बताया था एट पार। एट पार का मतलब 100 रुपीज वाले शेयर्स हैं, अगर वो 100 में ही इशू करता है तो एट पार माना जाएगा। फिर दूसरा होता है एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम का मतलब 100 रुपीज का शेयर है, और अगर वो 100 से ज्यादा, मतलब मान लीजिए 110 में इशू हो रहा है, तो वो प्रीमियम कहलाता है। और थर्ड होता है एट डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट का मतलब 100 रुपीज के शेयर्स हैं, अगर 100 से कम में इशू हो रहे हैं, जैसे 90 रुपए या वॉट एवर द अमाउंट लेस देन 100, तो वो हो जाएगा एट डिस्काउंट। ठीक है। हाँ जी, ओके।
तो हम कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम कहां पर थे भाई? ये जो 3 टाइप के शेयर्स इशू होते हैं, पहला एट पार, फिर एट प्रीमियम, फिर एट डिस्काउंट। अब जरा इसमें समझिएगा, एट पार मैंने समझा दिया, प्रीमियम भी समझा दिया, डिस्काउंट भी समझा दिया। अब हमको क्या करना है? जनरल एंट्रीज करना है। तो एट पार की एंट्रीज मतलब नॉर्मल केस होता है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आता है किसी भी एंट्री में, ये हम मतलब समझ लीजिए, ये पढ़ चुके हैं। एट प्रीमियम की अगर एंट्री है, मतलब शेयर्स को हमने प्रीमियम पर इशू करा है, तो सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री में चेंज आता है, सिर्फ अलॉटमेंट। कैमरा क्या दिखता है यार इधर से? अलॉटमेंट में चेंज आएगा सिर्फ। ओके, अब आप जरा देखिएगा अलॉटमेंट में क्या चेंज आना है। आप लोग मेरे साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। अलॉटमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा। रिसीव जब करेंगे, रिसीव कैसे करेंगे? अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बताइए जरा मुझे। शेयर अलॉटमेंट, ये वाली एंट्री कॉपी में लिखिए और समझना भी है। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखेंगे इसको। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, जो प्रीमियम का पैसा हमको मिलता है वो हम उसको शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री में, ड्यू वाली एंट्री में लिख देते हैं। सिर्फ थर्ड एंट्री चेंजेस होगी और कोई जनरली एंट्री में चेंज नहीं आता है। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, थर्ड एंट्री मतलब फिर से समझिए, अगर हमें प्रीमियम का पैसा मिल रहा है तो प्रीमियम का पैसा कहाँ आएगा? प्रीमियम का पैसे का ट्रीटमेंट हम अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री में करते हैं। ओके, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए। अब चेंजेस कैसे आएंगे वो समझिए। ओके, चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं इसमें? तो चेंजेस आएंगे, सबसे पहले मान लीजिए उसने बोला कि अलॉटमेंट जो है वो प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है। मान लीजिए फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है तो क्या चेंज आएगा? सुनिए ध्यान से। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई जो प्रीमियम का पैसा है ना वो फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है, तो फर्स्ट कॉल क्लियर। मेरी आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है? हाँ जी, ऑडियो क्लियर है? तो वॉइस कट कट के आ रही है सर। हाँ, एक्चुअल में थोड़ा ना पानी गिरने वाला मौसम है तो थोड़ा सा वाईफाई का वो इशू होगा। यस सर। हाँ, डोंट वरी, अभी फिर से सही करना। यहाँ पे भी सर ऐसा ही कल्याण हो रहा है, अभी भी है कि मेरा 3-4 बार सर हमें क्लियर आ रही है सर। आपको आ रही है? यस सर, मुझे भी क्लियर। हाँ जी, तो भरत आपके इधर की गड़बड़ी है, फिर मेरे इधर सही है। ठीक है, हो सकता है सर, ये नेटवर्क भी ऐसी चीज है सर। हाँ बिल्कुल, इट कैन बी। मैं चले तो पानी चांद गिरने तक, वाला तो है। शाम तक। हाँ, हालांकि मेरा वाईफाई बड़ा अच्छा है, 150 Mbps वाला है वो। मैं तो उसको फोन करूंगा अभी, जियो वाले को बुलाता हूँ। आइए इधर फिर से। प्रीमियम मान लीजिए अगर फर्स्ट कॉल पे मिला है तो ड्यू पर एंट्री क्या करेंगे भाई? शेयर काम नहीं चलेगा, मैं आइडिया वाला हूँ। हाँ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मतलब कि मैंने आपको क्या सिखाया आज कि प्रीमियम का ट्रीटमेंट ड्यू वाली एंट्री में करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शेयर कैपिटल के साथ ही लिखेंगे। मतलब आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि भैया जहां भी शेयर कैपिटल रहेगा ना वहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे। मान लीजिए शेयर कैपिटल कहीं डेबिट लिखना पड़े, मान लीजिए आगे लिखना पड़ेगा, तो क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे? बिल्कुल करेंगे।
तो आप ये कॉन्सेप्ट लाइन समझिए कि जहां शेयर कैपिटल जाएगा वहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी जाएगा। गॉट इट? तो ये आज के मेन कॉन्सेप्ट थे। बाकी अब ऐसा है कि कल हम बुक से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बुक से। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। सर इसकी रिसिप्ट की भी एंट्री बनेगी क्या? हाँ, रिसिप्ट की तो नॉर्मल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। सर थोड़ा इसमें डाउट था सर, थर्ड वाली में नहीं होगी। अलॉटमेंट की एंट्री में सर। अलॉटमेंट की एंट्री में Allotment क्या की डाउट entry है? सर जो आपने एंट्री बताई है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें हाँ समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। ओके, चलिए आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस। एक बार बस आप लोगों को यहाँ पे मैं बेसिक बता दूं, ठीक है? देखिए, कोई भी क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी क्वेश्चन की समरी बना लेना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम पढ़ते हैं जिससे हमें बार बार बुक की तरफ न जाना पड़े। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सक्सेस लिमिटेड ने 12,000 शेयर्स इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 12,000 शेयर्स। आप लोग को भी कॉपी में ऐसे समरी बनाना है, 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, बार बार, जिससे कॉपी देखना ही ना पड़े बुक। द अमाउंट ऑफ शेयर पेबल एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन। तो पेबल एज, अब एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिल रहे हैं? 20 रुपए, ठीक है? अलॉटमेंट पर 40 रुपए। फिर इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर दिया है इकट्ठा ही। फर्स्ट एंड फाइनल पे कितने मिल रहे हैं? 40 रुपए। बताइए जरा कितनी एंट्री होगी पर्व? पर्व आप नहीं है क्या? हेलो अक्षत आप, हाँ सर, बताइए वॉइस इज पर्व। नॉट ऑडिबल। देखिए हेलो माय, हाँ हाँ अब सही है। तो आइए जरा फर्स्ट, हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑन स्क्रीन लिख लिया है भाई। यहाँ पर 12,000 शेयर हैं, 100 रुपए वाले, 20 रुपए एप्लीकेशन, 40 रुपए अलॉटमेंट, 40 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। हर जगह पर 2 एंट्री होती है, तो हमें 3 जगहों की 6 एंट्रीज करनी है। और वो एंट्री कौन करेगा हर जगह की? मैं करूंगा, क्योंकि 12वीं का पेपर किसको देना है? मुझे देना है। आइए, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया तो शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आज ही आप लोग भी मेरे साथ साथ कॉपी में लिखते जाइए जरा, क्योंकि 12वीं का पेपर मुझे नहीं देना है। 20 रुपए है, 12,000 शेयर है, तो 12,000 इंटू 20 कितने होते हैं? 2,40,000। सभी लोग कॉपी में लिखते जाइए मेरे साथ साथ। आप लोग सोच रहे होंगे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेंगे, यही सोच रहे हैं आप लोग? नो सर। आज ही लिखना भी है कॉपी में, सब लोग लिखिए। नो सर। या ओके, मेरे साथ साथ लिखिए जरा। आइए, अब इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सर ये भी तो लिख सकते हैं, मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एंट्री पर आइए, जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर, या तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बाकी सभी लोग जरा ध्यान से देखिए, मैंने ना यहाँ पे एक गड़बड़ी करी है। यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह पे ना शेयर एप्लीकेशन आना चाहिए था। शेयर एप्लीकेशन, यस सर। हाँ, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले में 2,40,000 रुपए।
सर ओके नीचे भी 2,40,000 है। यस सर। हाँ सेम सेम। दूसरे वाले की नरेशन क्या होगी? बैंक अकाउंट, सॉरी नरेशन होगी बीइंग नहीं, ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, तो शेयर कैपिटल। हाँ जी ट्रांसफर टू शेयर सर कैपिटल। ये अब मैं क्वेश्चन प्लीज, नंबर कौन सा करवा रहे हैं आप? पहला क्वेश्चन है कंपनी अकाउंट्स का, राठी की बुक का, ठीक है? 2 एंट्री हो गई, क्लियर हो गया? यस सर। तीसरी एंट्री पर आते हैं। भाई बैंक अकाउंट तीसरी, दिया था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नहीं अलॉटमेंट को पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर का शेयर नाम, अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ जी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया था शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? अलॉटमेंट 40 रुपए का है और 12,000 में 40 का इंटू कर दीजिए, 4,80,000 DR में, 4,80,000 CR में। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू, सर अलॉटमेंट मनी ड्यू। हाँ जी। चौथे पर आते हैं, इसको रिसीव बैंक करिए अकाउंट दिया जरा। था शेयर अलॉटमेंट। यस सर। या वेरी गुड। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखना है, ठीक है? आप लोग लिख यस लीजिएगा। सर। 4,80,000 ही आएगा और नरेशन हो जाएगी बीइंग, नरेशन बता दीजिए जरा। सर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हाँ जी अलॉटमेंट मनी, रिसीव कर रहे हैं हम लोग ना। बिल्कुल। चलिए जरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री बताइए मुझे। पर्व आप बताइए। सर नो सर, आई डोंट नो सर। ओके सर भरत शेयर। नहीं है। इक्विटी हेलो शेयर फर्स्ट, हाँ जी बोलिए। सर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया था, इक्विटी शेयर कैपिटल। शिवा आप बताइए। सर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 4,80,000। ओके नरेशन बताइए। फर्स्ट कॉल ड्यू। Being first and final call due. या ओके दैट्स ग्रेट। हेलो सर, आपने देवेंद्र। एक साथ कर दिया। हेलो हाँ जी सर, एंट्री को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग ही तो, फर्स्ट एंड फाइनल इकट्ठा दिया है क्वेश्चन में, इसलिए इकट्ठा करना पड़ेगा। ओके ओके सर। देवेंद्र आप हैं क्लास में? यस सर। एंट्री बताइए जरा आखिरी वाली क्या होगी? सर मैंने अभी बैंक अकाउंट डेबिट Hello? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल टू 480। यस यस सर। नरेशन क्या होगी? अक्षय, अक्षत। सर अमाउंट रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। या बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, शॉर्ट नरेशन। सभी स्टूडेंट प्लीज बताएं क्या इस एंट्री में आपको कोई डाउट है? लवली आपको कोई डाउट है? नहीं है तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ आइए और क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। आप लोग की अपनी अपनी बुक से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले ना उसकी समरी बना देता हूं मैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी बार बार बुक में नहीं देखना पड़ेगा। द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज 2 लाख। 2 लाख की ऑथोराइज्ड कैपिटल है which is divided in 20,000 equity shares of ₹10 each। सुनिए ध्यान से, 20,000 शेयर हैं भैया, लेकिन हम इशू कितने कर रहे हैं? आउट ऑफ दीज शेयर्स 12,000 इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड। तो जितना इशू कर रहे हैं ना वही लिखिएगा यहाँ पर। 12,000 इक्विटी
शेयर्स इशूड कर रहे हैं ऑफ रुपीज कितने रुपए के हिसाब से 10 ईच, ठीक है ना। एप्लीकेशन पर कितने रुपए है? आवाज नहीं आ मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है क्योंकि आप लोगों का साउंड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। अब किसी को डाउट हो तो चैट में पूछ लीजिएगा। एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के कितने रुपए? 4 रुपए। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए? 2 रुपए। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के इसके भी 2 रुपए। गॉट इट? सो ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, हाँ आगे करते हैं। किसी को, अभी मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया है, किसी को डाउट हो तो चैट में पूछिएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ 8 बेसिक जनरल एंट्रीज होंगी, तो आइए जल्दी जल्दी लिखते हैं। अमाउंट कैसे निकालेंगे? 12,000 इंटू 2 करना है, फिर 4 करना है, फिर 2 और 2 ओके, 8 एंट्री करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कॉपी में लिखना है, मुझे एंट्रीज करना आता है। प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 की एंट्री, मुझे अच्छे से आता है। चलिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री हो जाएगी बैंक, मैं थोड़ा शॉर्ट में भी लिखूंगा, ठीक है ना। बैंक अकाउंट DR2, कौन सा शेयर है? इक्विटी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और आप लोग कॉलम खींच के करिएगा, मैं बिना कॉलम के कर रहा हूं भाई। 12,000 शेयर है 2 रुपए वाले, तो 24,000 रुपए डेबिट में आएगा और 24,000 रुपए क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब आप नरेशन खुद लिखिएगा। फिर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी लगा लीजिएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? वही 24,000 रुपए डेबिट में, 24,000 रुपए क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। थर्ड एंट्री पर आते हैं और आपको करना है थर्ड एंट्री खुद से। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, बताइए जरा क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई डाउट किसी को आना ही ना चाहिए भैया। 8 जनरल एंट्री मैंने 2 क्लासेस में पढ़ाई है। 12,000 इंटू 4 48,000 और 48,000 ये एंट्रीज हैं। नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। चौथे पर आते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 48,000 अगेन 48,000। नरेशन आप खुद ही लिख लीजिएगा। पांचवी एंट्री पर आते हैं। अब दोनों 24,000 से होंगी, तो पांचवी एंट्री पर हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से होगा ये? 12,000 इंटू 2 24,000 रुपए। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। छठवीं एंट्री क्या होगी? सॉरी रिसीव करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
भाई वो 24,000 रुपए रिसीव कर लेंगे। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी सेम एंट्री हो जाएगी। क्या होगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री? 7वीं एंट्री। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी 24,000। फिर 8वीं बैंक अकाउंट डेबिट सर फिफ्थ वाले की वो अमाउंट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नई चीजें आएंगी। अब आने वाले हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ नई चीजें मिलेंगी, तो नई चीजें जो भी आए उनको सीखते जाइए। दिस इज द इंफॉर्मेशन, आपको उसको सीखना है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। पहले समरी बना दूं मैं जरा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। सभी लोग प्लीज समरी बना करके ही पढ़िएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ केशव लिमिटेड इज 4 लाख which is divided in 4,000 equity shares of ₹100 each. Out of these shares 25 have been issued to the public. कितने शेयर इशू कर रहा है वो? 25,000 रुपए इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है ऑफ रुपीज कितने ईच है? 100 ईच। एक शेयर की प्राइस 100 रुपए। पेबल एज अंडर क्या क्या है भाई? एप्लीकेशन पे बताइए जरा। एप्लीकेशन के 10 रुपए, अलॉटमेंट के कितने? 2500 शेयर्स हैं, ठीक है। अलॉटमेंट के कितने? 20 रुपए। 30 ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल के कितने? 30 रुपीज। और 40 ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं इसको। इसके कितने हैं भाई? 40 रुपीज। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑल द अमाउंट्स हैज बीन duly received, पूरा पैसा मिल गया है। पास necessary general entries when cash transaction are recorded in the cash book। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, यहां लिखा है कि भाई जब when cash book is prepared, when cash book is prepared मतलब कि सारे ट्रांजैक्शन बनाए जाते हों, मतलब सारे कैश ट्रांजैक्शन ना कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? कैश बुक में। तो सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान से सुनिए, अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो भाई जो बैंक वाली एंट्रीज है ना वो कैश बुक में चली जाती हैं, और जो ड्यू वाली जनरल एंट्रीज हैं वो जनरल एंट्री के कॉलम में लिखेंगे। बस यही करना है आपको। आप कहेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा पहले चलो चारों ड्यू वाली एंट्री इकट्ठा लिख दो और चालो बैंक वाली एंट्री को कैश बुक में लिखेंगे। तो आइए जरा 2500, 10, 20, 30, 40, इधर आइए देखिए मेरे साथ। पहली एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री बताइए जरा, फर्स्ट एंट्री। अरे एप्लीकेशन को ड्यू की एंट्री बोलिए ना, क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल। यस। अमाउंट बताइए जरा। भाई एप्लीकेशन 2500 शेयर्स पर 10 रुपए मिल रहे हैं, 25,000 रुपए। नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू नरेशन। दूसरी अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री बताइए जरा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया तो शेयर कैपिटल। हाँ जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना होगा?
20 रुपए है तो 25,000 इंटू 20 कितना होता है? 50,000। नरेशन क्या 50,000 लिखेंगे? आना। फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की बताइए जरा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 इंटू 30 कितना होता? 2500 इंटू 30 75,000। सर बस सेकंड वाली एनजी दिखाइए। हाँ जी देख लीजिए। फोर्थ पे आइए। फोर्थ एंट्री पे आपको क्या करना है? फाइनल कॉल 40 रुपए का है, पूरा 1 लाख रुपए आएगा और एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25 इंटू 40 1 लाख होता है। चलिए जरा पहले मुझे बता दीजिए ये 4 मैंने ड्यू एंट्री लिखी, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जरा। हाँ जी बिल्कुल शिवा, ड्यू की एंट्रीज हमें, हाँ ड्यू की एंट्री करनी है और जो रिसीव वाली एंट्री होती है ना वो हम कैश बुक में करेंगे। मतलब अब हमें बनाना पड़ेगा कैश बुक। याद करिए जब आप छोटे थे और 11th क्लास में पढ़ते थे तो आप कैश बुक बनाते थे वहां पर। तो आइए बनाते एक हैं। मिनट। अरे यार। ओके सर एक मिनट रुकिए। हाँ जी अब आप बाद में नोट करिएगा, पहले मैं कैश बुक बना दूं जरा। कैश बुक का कॉलम कौन बताएगा? पहला कॉलम कौन सा होता है? डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एक छोटा सा कॉलम बनता है। रुपीस एलएफ का। हाँ फालतू का एक कॉलम बनाएंगे, उस पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसको हम LF लेजर फॉलियो या वाउचर नंबर बोल सकते हैं और रुपीस में अमाउंट। दिस इज द अमाउंट कॉलम। ओके अगेन यहाँ पर डेट पार्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस कॉलम एंड अमाउंट कॉलम। ओके नाउ प्लीज लिसन केयरफुली। कैश बुक का रूल क्या होता था? जो पैसा आता है उसको डेबिट में लिखते हैं और जो जाएगा वो क्रेडिट में। तो यहाँ डेट तो दी नहीं है। 1 जनवरी को डेट वगैरह कुछ दी है क्या? डेट इज नॉट गिवन। तो पहला पैसा कहां से आया? टू शेयर एप्लीकेशन। कितना आया? कोई भी नहीं बोल रहा है भाई। एप्लीकेशन का पैसा आया था भाई 2500 इंटू 10 25,000 रुपए। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, तो मुझे बता दीजिए जरा अलॉटमेंट का कितना पैसा आया था? 50,000 रुपए। हेलो 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 सर। जी सुन रहा हूं मैं। यस सर, यू आर नॉट स्पीकिंग। हाँ डोंट वरी, आई वाज राइटिंग एक्चुअली।
सुनिए सभी लोग ध्यान से देखिए जरा, एप्लीकेशन का 25,000 रुपए लिख दिया, अलॉटमेंट का भी 50 लिख दिया, फर्स्ट कॉल का जो पैसा मिला वो लिख दिया, सेकंड कॉल का जो पैसा मिला वो भी लिख दिया, बस खत्म। यही कैश बुक होता है। इसका टोटल कौन बताएगा? 2,50,000 रुपए। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि जब कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो बैंक वाली जितनी एंट्री है वो कैश में आ जाएंगी और जो ड्यू वाली एंट्रीज हैं वो डेबिट साइड में, सॉरी ड्यू वाली एंट्रीज को जनरल एंट्रीज में लिख देते हैं। यहाँ पर फाइनली जो आंसर आएगा वो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिर कैश बुक का एक रूल होता है कि भैया अब बैलेंस को ना ब्रॉट डाउन भी कर दीजिए बाद में आके, तो कर देते हैं। सर इसमें आप करिए screen। हाँ वेट, चलिए मुझे बताइए किसी को कोई डाउट है क्या बाकी लोगों को? अमन आप इतनी लेट ज्वाइन हुए हैं, बाकी बताइए जरा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं। नो सर। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 की समरी बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि भाई सूर्या लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को कंपनी बनी, उस टाइम उसकी कैपिटल 4 लाख रुपए थी, जिसमें 20,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स थे और 20,000 इक्विटी शेयर्स थे। बोथ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पूरे शेयर्स कितने रुपए के थे? 10 रुपए वाले। 12,000 इन्होंने क्या किया? सुनिए, इन्होंने पहली बार प्रेफरेंस शेयर भी लेकर आए हैं। ये 12,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है इन्होंने। 8% नाम होता है, ठीक है, बाद में 8% के बारे में और बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि दीज आर द कैटेगरी नेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स इन्होंने इशू करे हैं और 18,000 इक्विटी शेयर्स इशू करा है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिलते हैं इनको? 2 रुपए। अलॉटमेंट पर 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए। ₹3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर पहले समझ लें, फिर आप इसको नोट करिएगा और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनना है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और ये होमवर्क क्यों देना चाह रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये वाला क्वेश्चन ना आपको सेल्फ करना है, मैं सिर्फ समझाऊंगा, करना किसको है? आपको। ओके,
क्योंकि भाई लिखना है, लेंदी 12 एंट्री करनी है, मैं इससे अच्छा समझा देता हूं, भले टाइम लग जाए। समझिए, जिस क्वेश्चन में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों दिए होते हैं तो उसकी एंट्री करते समय हम क्या कर, ये लिख लीजिए कॉपी में, एक लाइन बहुत काम की लाइन है। ड्यू की एंट्री हम एक साथ करते हैं, ऐसे लिख लीजिए। नहीं, रिसीव की एंट्री एक साथ करते हैं, ड्यू की अलग अलग। कॉपी में लिखिए जरा, रिसीव की एंट्री एक साथ मतलब भी समझाऊंगा क्या, और ड्यू की अलग अलग। ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो आपको समझना है भाई, ये हिंदी में लिख लीजिए अच्छे से। अब आप कहेंगे सर ये जरा समझाइए क्या है रिसीव की एंट्री एक साथ का क्या मतलब। तो भाई देखिए, पहली एंट्री जो बनती थी, पहले हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स भी लिख देंगे हम, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैंने जो समझाया कि रिसीव की एंट्री ना दोनों को एक साथ ही लिख देंगे, पहली एंट्री अब ये होगी। फिर ड्यू अलग अलग करेंगे, मतलब प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन पहले, फिर करेंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये दूसरी एंट्री। और तीसरी एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो सुनिए ना, मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया है कि रिसीव की एंट्री एक साथ करेंगे, मतलब ये देखिए ना, मैंने एक साथ रिसीव करा है ऊपर ये, फिर ड्यू की एंट्री अलग अलग करेंगे। अब आप कहेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आइए जरा मैं आपको बताता हूँ कि ये 12 एंट्री जो होनी है वो कहाँ पर दी हुई है, और आप तो नोट कर लीजिए क्योंकि आपको तो सिर्फ कॉपी बनाना है लगता है। आइए जरा सभी लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आइए, जो एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है ना आपकी बुक में, आइए वहां पे। नो शिवा, हाँ जी आप लोग आ गए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर, अनम्यूट कर दिया मैंने, साउंड ऑन है आप लोगों का। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आ गए क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 3 में 12 जनरल एंट्री लिखी है? लिखी है ना, तो यही मैं समझा रहा था। आइए इसी की एंट्री पढ़ते हैं भाई। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी, मतलब रिसीव एक साथ कर दिया, फिर दोनों को अलग अलग ड्यू करिए। आइए 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ रुक जाइए, अब अलॉटमेंट पर आते हैं। तो अलॉटमेंट में क्या होगा, पहले ड्यू अलग अलग करेंगे फिर रिसीव कर लेंगे। तो पहले दोनों को ड्यू कर दीजिए, क्या करना है, फिर रिसीव कर लीजिए। वीडियो डालना है, देखना है। तो अब आप लोग क्या करिए, आपके लिए ये होमवर्क है, आप